गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर एक जीएस का बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ एग्जाम में घास के मैदान का एक क्वेश्चन आता है। घास के मैदान किस तरीके से आते हैं, वो या तो पूछता है एग्जामिनर कि किस कंट्री में घास का मैदान स्थित है, या फिर पूछता है कि किस कटिबंध में आता है। आपको छोटी सी एक बात मेरी याद रखनी है, और सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि कटिबंध क्या होते हैं और कैसे कटिबंध को हम डिफाइन करते हैं। तो आप ये देखिए, कल एक छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड कराई थी और उस वीडियो में मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में बात की थी। आज बहुत सहज से आप ये देखिएगा कि एक लाइन है जिस लाइन का नाम है विषुवत रेखा, जिसे मैं इक्वेटर भी कह सकता हूँ। ये इक्वेटर पृथ्वी के जिस भूभाग से गुजरती है उस भूभाग को या उस जल भाग को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम कर्क बोलते हैं, जो भारत से होकर जाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम मकर बोलते हैं। तो विषुवत, कर्क और मकर, इसके बीच की जो बेल्ट है, ध्यान देना, विषुवत से लेकर ऊपर कर्क तक और नीचे मकर तक, इस बेल्ट को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल बेल्ट। ये एक ऐसी बेल्ट है जिसे उष्ण कटिबंध बेल्ट बोला जाता है। थोड़ी सी विशेषता इसकी ये बता दूं मैं कि पृथ्वी का उभरा हुआ भाग है जो सूर्य के सबसे ज्यादा सामने रहता है। दूसरी बात, अब कर्क रेखा से 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक हम जो रेखा देखते हैं वो आर्कटिक वर्त देखते हैं। आर्कटिक वर्त इस रेखा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि किसी भी पृथ्वी यानी कि ग्लोब के ऊपर हम लाइन नहीं खींच सकते, ये सभी वर्त ही हैं, सर्किल ही हैं। और इसका नाम आर्कटिक वर्त इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर के समीप होने के कारण इसका नाम आर्कटिक वर्त पड़ा, जिसका दूसरा नाम 0 से 23.5 आया, और 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर आए तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी इसी का नाम है और आर्कटिक वर्त भी इसी का नाम है। ऐसे ही आप साउथ में देखें, साउथ में हम देखते हैं कि मकर रेखा से नीचे एक लाइन है जिसका नाम है अंटार्कटिका वर्त। अंटार्कटिका इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके समीप अंटार्कटिका महासागर है। तो इसका एक नाम अंटार्कटिका वर्त है और दूसरा नाम इसका 0 से 23.5 चले यानी कि और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका नाम 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मानते हैं और इसका नाम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लेकिन इसके दूसरा नाम जो है वो आर्कटिक वर्त है, आर्कटिक महासागर के नाम पर। इसका दूसरा नाम अंटार्कटिका वर्त है, अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम पर। तो आप बहुत सहजता से ये देखिए कि कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त रेखा के बीच की जो बेल्ट है यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो बेल्ट है, उस बेल्ट को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल। ऐसे ही एक शीतोष्ण कटिबंध नीचे भी है यानी कि मकर रेखा से लेकर आर्कटिक वर्त तक, या मैं कह दूं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो बेल्ट है, इस बेल्ट का नाम शीतोष्ण कटिबंध है। यानी कि शीतोष्ण कटिबंध दो जगह है, एक बार हम ऊपर भी शीतोष्ण कटिबंध देखते हैं और एक बार हम नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध देखते हैं। इससे ऊपर शीत कटिबंध आ जाता है और इस 66.5 डिग्री से नीचे भी शीत कटिबंध आ जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि घास के मैदान या तो उष्ण कटिबंध में हमें दिखाई देते हैं या फिर शीतोष्ण कटिबंध में हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान की बात करता हूं। ये शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान प्रियरी के नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है। इसकी इन्फिनिटिव टाइम गारंटी मैं कह रहा हूं कि शीतोष्ण घास के मैदान में अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया तो प्रियरी घास का मैदान है, और आप इसकी बेल्ट भी देख पा रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये बहुत फेमस है जिसका नाम पुस्ताज है, पुस्ताज। और पुस्ताज घास का मैदान हंगरी का घास का मैदान है यानी कि यूरोप का घास का मैदान है। इसकी भी बेल्ट आप देखिए कि 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच पड़ रहा है यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा घास का मैदान बहुत ज्यादा पूछता है, स्टेपी।
प्रियरी के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि ये आधा यूरोप और आधा एशिया में है, इसीलिए यूरेशिया इसे बोला जाता है कि ये यूरेशिया में पड़ता है। यहाँ से हम यूरेशिया ऐसे करते हैं तो इधर थोड़ा सा यूरोप और थोड़ा सा एशिया, इसीलिए स्टेपी घास का मैदान है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय ही, लेकिन 2 महाद्वीपों में पड़ता है। तो स्टेपी घास का मैदान, पुछताछ घास का मैदान और प्रियरी घास का मैदान, ये सिर्फ और सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध है। हमने ऊपर के शीतोष्ण देखे, तो अब हम नीचे के शीतोष्ण देखते हैं। जैसे ये पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना का पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। ये बहुत फेमस है और आप देखिएगा कि ये भी 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच की जो बेल्ट है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध का घास का मैदान है। तो इसे मैं नंबर 4 बोल सकता हूँ। इसके बाद नंबर 5 ये वेल्ड्स है। वेल्ड्स घास का मैदान साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और इसके सबसे साउथ में जो देश है वो साउथ अफ्रीका है। वहाँ घास का मैदान है वेल्ड्स। और आप ये देखिए कि ये भी 23.5 से 66.5 के बीच पड़ रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भी शीतोष्ण कटिबंध का है। इसीलिए मैं वेल्ड्स को नंबर 5 डाल देता हूँ। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये जो घास का मैदान है इसका नाम है डाउन्स। और ये जो डाउन्स घास का मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये निश्चित तौर पर आप ध्यान रखें कि ये डाउन्स भी सिचुएटेड है मकर रेखा से अंटार्कटिका वर्त के बीच, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच, या फिर मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि शीतोष्ण कटिबंध का है, इसीलिए इसका मैं नंबर 6 कर देता हूं। नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड का कैंटरबरी है। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड। और ये भी सिचुएटेड जो है ये हम देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में है, इसीलिए इसे मैं नंबर 7 दे देता हूं। अब मैंने 3 घास के मैदान जो ऊपर शीतोष्ण कटिबंध है उसमें आपको दिखाए हैं, प्रियरी, पुछताछ और स्टेपी। और ऐसे ही मैंने कुछ घास के मैदान नीचे वाले शीतोष्ण कटिबंध में दिखाए हैं, जैसे कंपास अर्जेंटीना का, वेल्स साउथ अफ्रीका का और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का और कैंटरबरी न्यूजीलैंड का। तो ये 7 घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंध में है। अब मैं बात करता हूँ उष्ण कटिबंध की, तो ये लानोस बहुत फेमस है। लानोस बहुत ज़्यादा पूछता है। लानोस घास का मैदान वैसे वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है, कन्फ्यूजन के लिए ये डाल देता है कि उत्तरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा। ये बिल्कुल हम मान सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लानोस में है। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के घास के मैदान हैं, लेकिन अब इनके नाम उष्ण घास के मैदान है, ना कि शीतोष्ण। तो इसका मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, ये शीतोष्ण नंबर 1 है। इसके बाद ये देखिए, ये पंपास है और ये कंपास है। देखिए पंपास और कंपास ये ब्राज़ील का है, ब्राज़ील। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कंपास और पंपास। पंपास याद रखिएगा अर्जेंटीना का है और शीतोष्ण है, कंपास ब्राज़ील का है और ये उष्ण कटिबंध है। हालांकि यहाँ हम सेलवास भी देखते हैं, यहाँ अमेजन के जंगलों को सेलवास के नाम से भी ये हम देखते हैं, लेकिन इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ये एक घास का मैदान है सवाना। सवाना इन सभी टोटल घास के मैदानों में सबसे प्रमुख घास का मैदान है, जो अफ्रीका के किसी एक देश तक नहीं बल्कि आधा इक्वेटर के ऊपर और आधा इक्वेटर के नीचे तक हम देखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये मध्य अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। और ये भी किस कैटेगरी में आता है, उष्ण कटिबंधीय कैटेगरी में। तो इसका नाम मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, ये नंबर 2 है। तो आप ये नंबर 3 हो जाएगा हमारा, क्योंकि नंबर 2 हमारा कंपास था और नंबर 3 ये था। तो देखिए सवाना, लानोस और कंपास ये 3 घास के मैदान 2 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हैं और 1 अफ्रीका महाद्वीप में हैं। ये 3 घास के मैदान हमारे विषुवत से कर्क और मकर के बीच की बेल्ट यानी कि उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। और ये 7 घास के मैदान हमारे शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं
और ये ध्यान रखिएगा कि वो किस देश में सिचुएटेड है, कहाँ पर वो स्थित हैं। ये आपको दो तरीके से तैयार करना है। पहला तरीका, घास का मैदान किस देश में है, दूसरा किस कटिबंध में है। बस आप इस तरीके से इसे याद रखिए और इमेज की फॉर्म में से लाने की कोशिश कीजिए। माइंड में इसका मैप बनाइए, एक चित्र बनाइए, जिससे कि एग्जाम तक आप इस डाटा को लेकर पहुंच सकें। देखिए, अभी जो हमने घास के मैदान को इंडिकेट किया था, जो दर्शाया था, अब क्वेश्चन के प्रारूप की तरफ बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे प्रियरी, ये आपसे सिंपल वे में पूछता है कि प्रियरी घास का मैदान किस देश में स्थित है, तो अमेरिका। कटिबंध कौन सा है, तो शीतोष्ण। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, फिर पुस्ताज पढ़ा था हंगरी का, ये भी शीतोष्ण, और फिर स्टेपी पढ़ा था यूरेशिया का, यूरोप प्लस एशिया में, ये भी शीतोष्ण। ये बात ध्यान रखिए, तीनों मैंने आपको जो उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध है उसकी बात करता है। ये तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये उत्तर वाला जो शीतोष्ण कटिबंध है। इसके बाद पंपास हमने पढ़ा था, इसे मैंने अर्जेंटीना का हृदय भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्स मैंने बताया था साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश है। इसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद कैंटरबरी यानी कि न्यूजीलैंड। ये जितने भी हमने पढ़े थे ये भी शीतोष्ण हैं, लेकिन ये शीतोष्ण जो हैं, जो दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध है उसका हिस्सा है। अब हम शीतोष्ण घास के मैदान के बाद उष्ण कटिबंध के घास के मैदान की बात करते हैं। इसमें केवल हमने तीन ही पढ़े थे, आपको अच्छे से याद भी होगा। लानोस, लानोस को मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बनाया था, वेनेजुएला में, ये उष्ण कटिबंध है। इसके बाद कंपास, कंपास ब्राजील में है, ये भी उष्ण कटिबंध है। कंपास को कैंपास भी कहते हैं, और कंपास थोड़ा सा कभी कभी पंपास के साथ इस तरीके से लगता है कि कहीं पंपास ना हो। ये याद रखना कि पंपास अर्जेंटीना का है, जिसे अर्जेंटीना का हृदय कहा गया, और यह है कंपास, कंपास ब्राजील का है और उष्ण कटिबंध है। यहीं इसके कंपास के सापेक्ष ही हम सेलवास जो घने जंगल हैं उनकी बात करेंगे। और इसके बाद सवाना, सवाना का कोई मैंने करेक्ट कंट्री नहीं कहा था, मैंने कंट्री नहीं कहा था, ये मध्य अफ्रीका कहा था कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे। तो इसका भी क्वेश्चन का प्रारूप आप जान लीजिए। और ये क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो ये है कि या तो किसी घास के मैदान का कंट्री आपसे पूछ लेगा, और या फिर किसी घास के मैदान का कटिबंध आपसे पूछ लेगा। आप माइंड को थोड़ा सा शांत रखें, इमेज की फॉर्म में से डेवलप करें, और बस दो तरीके से, किस कंट्री में है और किस कटिबंध में है। थैंक यू।